हम बात करें हार्ली क्विन और पावर गर्ल के, दोनों एकदम अलग कैरेक्टर हैं। अगर हम बात करें हार्ली क्विन की तो वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए जानी जाती है। वहीं हम बात करें अगर पावर गर्ल की तो वो हैवरिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेती है। तो क्या हुआ अगर दोनों का टीम अप हो जाए? आज हम बात करेंगे इनकी टीम अप के बारे में। पहले उससे पहले इंट्रो। आज हम बात करेंगे न्यू 52 के हार्ली क्विन एंड पावर गर्ल की इशू नंबर 11 की, जिसमें इनका पहला टीम अप हमें देखने को मिला है। कहानी शुरू होती है। मडामे का बेटा मेसन बहुत सालों बाद अपनी माँ से मिलने को आता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं बिग टोनी से मिलता है जो उसकी माँ के घर में ऐसा किराएदार के रूप में रह रहा था। दोनों नाश्ता करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। तभी बिग टोनी को अर्जेंट कॉल आ जाता है। फिर दोनों नाश्ता करने के बाद निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए बिग टोनी मेसन को अपने किराएदार के बारे में बताता है। दोनों उस जगह पहुंचने के बाद मेसन हैरान देखकर वेल कौन है ये? हमें हार्ली क्विन होती है। हार्ली क्विन उन लोग को देखकर बोलती है तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे, इसका वजन टनों में होगा। फिर तीनों पावर गर्ल को उठा लेते हैं। मेसन बहुत सारा हार्ली दोनों पावर गर्ल को हाथ से उठा रहते हैं और बिग टोनी उसके पैरों से उठा रहता है। बिग टोनी कहता है ओ जी इसका वजन तो बहुत ज़्यादा है। बिग टोनी हार्ली और मेसन दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर तीनों पावर गर्ल को ले जाकर हार्ली के बेड में लिटा देते हैं। बिग टोनी कहता है मैं अपनी मेडिकल किट लेकर आता हूँ, मुझे इसे चेक करना पड़ेगा कि यही मर नहीं गई है। वह अपनी मेडिकल किट लेने के लिए चला जाता है। तब हार्ली मेसन से पूछती है क्या इसको डॉक्टरी का भी अंदाजा है? तब मेसन कहता है हाँ इसने ये तो अपने बाप से सीखा है। यह गैर कानूनी तरीके से क्रिमिनल और रॉबर्स को वो करता है, इलाज करता है। अपनी मेडिकल किट लेकर आ जाता है। तब बिग टोनी कहता है मुझे इसका सूट उतारना पड़ेगा, इसका सूट बहुत भारी है। तब मेसन कहता है हाँ मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं लॉन्ड्री की ठलक दिख रही है। हार्ली कहती है पागल हो गए हो तुम लोग, तुम्हें इसकी चेस्ट में इतना बड़ा होल नहीं दिख रहा है? तब मेसन अपने स्टेथोस्कोप से इसके चेस्ट को देख ही रहा होता है। तभी पावर गर्ल होश में आकर कहती है व्हाट द फक क्या कर रहे हो? तब हार्ली कहती है कुछ नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा चेकअप करेंगे, तुम मन नहीं गई हो। सब कहने के बाद पावर गर्ल फिर से बेहोश हो जाती है। तब मेसन और बिग टोनी को बाहर जाने के लिए बोलती है। गेट के बाहर जाने से पहले मेसन हार्ली से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो हार्ली कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तब मेसन कहता है कि तुम मेरे साथ खाने के लिए चलोगी, खाना तो खाती होगी तुम। तब हार्ली कहती है तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा। दरवाजे बंद करने के बाद हार्ली अपने शैतानी दिमाग में सोचती है कि क्या अगर हम से भरोसा दिला दो कि हमारी एक टीम अप थी और हम लोग टीम थे तो ये मेरे साथ काम करेगी। हार्ली पावर गर्ल के कपड़े उतारने लगती है जिससे वह उसकी शरीर का नाप ले सके। बड़ी मशक्क़त के बाद वह उसके कपड़े उतार लेती है। फिर वह मीसा की गर्लफ्रेंड के पास जाकर हार्ली और पावर गर्ल दोनों का मैचिंग सूट बनाने के लिए कहती है। हार्ली अपना सूट ट्राई करते हुए उससे पूछती है कि मेरा सूट कैसा लग रहा है? मेरी कहती है हाँ अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हारी सूती हुई तो उससे कंपेयर करा जाए तो हमारा जो बुक विंडो है वह किसी हाईवे की तरह लग रहा है। तो हार्ली कहती है मुझे पसंद आया। फिर मेसन की गर्लफ्रेंड और हार्ली दोनों उसको बड़ी मशक्क़त से पावर गर्ल को कपड़े पहनाते हैं। फिर मेसन की गर्लफ्रेंड कहती है अपनी इस दोस्त को उठाओ तो कि चेक तो करें कपड़े से सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तब हार्ली कहती है तुम बाहर जाओ, मैं जो करना है मैं कर लूँगी, अब तुम्हारा शुक्रिया। फिर हार्ली पावर गर्ल की नाक बंद करके उससे उठाती है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा। फिर पावर गर्ल उठ जाती है। पावर गर्ल जैसे ही खड़ी होती है उसके कपड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं उसका। पावर गर्ल कहती है ओह व्हाट द फक ये क्या था? मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम कौन हो? अब हार्ली उसके पुराने कपड़े से कहती है कि हाँ हमारी पहले एक टीम अप थी, अब तुम फिर बेहोश हो गई तो तुम्हें कुछ याद नहीं। फिर अपना पुराना सूट पहनते हुए हार्ली से पूछी तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारी कोई टीम अप थी? तो हार्ली हंसते हुए कहती है हाँ हमारी एक टीम अप थी, तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी भी है द 81, तुम बॉम्ब के नाम से भी जाने जाती हो। पावर गर्ल अपने बॉम्ब विंडो को लेकर कहती है कि यहाँ ये होल क्यों है? यहाँ पे कोई सिंबल होना चाहिए या फिर कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए एज अ आर्मर। हार्ली कहती है हाँ ये ऐसे ही है। पावर गर्ल फिर हार्ली से पूछती है कि तुम्हें लगता है हमारी टीम में तुम्हारे बाकी के कपड़े कहाँ हैं? तो हार्ली कहती है जो हमारे कपड़े जिस टैक्सी में थे वो टैक्सी ड्राइवर खो गया है, अब तो उसका मिलना बहुत मुश्किल है, तो चलो हम नए कपड़े खरीदने चलते हैं। फिर दोनों अपने सुपर सेक्सी स्टाइल में कपड़े लेने के लिए चले जाते हैं। दोनों एक क्लॉथ मार्ट में जाकर अपने कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं। तभी पावर गर्ल हार्ली से पूछती है तो हमारी टीम में कैसे बनी? तब हार्ली कहती है कि शार्क अटैक से बचाया था, फिर हम जाकर हमारी टीम अप हो गई। पावर कहती है अच्छा। दोनों कपड़े ट्राई करते हैं और पावर गर्ल को कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं। वह हार्ली से पूछते ये कपड़े मुझ पर कैसे लग रहे हैं? एक ड्रेस को लेकर हार्ली से पूछती है कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? तब हार्ली कहती है हाँ ठीक है, जो एक्सीलेटर से उतरोगी ना सारी लॉन्डो की तुम पर ही होगी। हार्ली भी कुछ कपड़े ट्राई करती है पर उसके साइज़ का वहाँ पे कुछ नहीं मिलता।
दोनों दूसरे शॉपिंग मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे हार्ली के साइज के बहुत कपड़े मिल जाते हैं। पावर गर्ल के कपड़े भाई बवाल ढाई रहे होते तब हार्ली कहती है चलो कुछ खाया जाए, भूख मुझे वैसी भी लगी रही है। फिर दोनों पास में ही मौजूद एक कैफेटेरिया में जाकर खाना शुरू करते हैं। पावर गर्ल हार्ली से पूछती है अगर हम इंसानियत के लिए काम करते हैं तो हमें पैसे कौन देता है? तब हार्ली कहती है हम जिन लोगों की जान बचाते हैं वही हमें ऐसा इनाम के रूप में पैसे देते हैं, और हम सिर्फ कैश लेते हैं, नॉट क्रेडिट कार्ड नॉट डेबिट कार्ड की झंझट हम नहीं लेते। तो पावर गर्ल कहती है तो ठीक है, तो हमने अभी तक कितने लोगों की मदद की है? तो हार्ली कहती है हमने बहुत से लोगों की मदद की है। पावर कहती है हमारे पास तो बहुत पैसे होंगे। तो हार्ली कहती है हमारे पास पैसे तो होते हैं पर आधे से ज़्यादा पैसे तुम्हारी भूख को ही मिटाने में ख़त्म हो जाते हैं। तो पावर गर्ल पूछती है कि तब भी तुम मेरे साथ काम करती है? तो हार्ली कहती है तुम मुझे फेवर देती है। कहती है वो किस टाइप की फेवर मैं तुम्हें देती हूँ, एग्जैक्टली किस टाइप की? तो हार्ली कहती है हार्ली अपनी फेवर बता ही रही होती है तभी पावर गर्ल के बुक्स में फायर कर देता है। गोली घलने के बाद पावर गर्ल कहती है ओ देखो किसी ने मेरी सोडी को गोली मार दी और मेरी बुक्स को भी। मास्टर ऑफ क्लॉक किंग जो बैंक से रॉबरी कर रहा भाग रहे हैं। दोनों अपनी इंसानियत को बचाने के लिए लड़ने चले जाते हैं। यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। अगर वीडियो के किसी भी पार्ट में किसी मिनट में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक मारना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और तब तक के लिए देखते रहें एक्सप्लेन एक्सट्रीम।